नमस्कार। आज मैं आपको जया जादवानी की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं, वसंत भाग 3 क्लास 8 में संकलित है ये कविता। जया जादवानी का जन्म शहडोल मध्य प्रदेश में 1959 में हुआ था। उन्होंने इस कविता में निराशा के गहन अंधकार के बीच एक आशावाद का संकेत दिया है। आशावादी दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण से इस कविता में अपनी बात रखी है। विषम परिस्थितियों में हार ना मानने का संदेश इस कविता के माध्यम से कवित्री ने दिया है कि जीवन में कितने भी रास्ते बंद हो जाएं, निराशा के क्षण आ जाएं, लेकिन उम्मीद का रास्ता हमेशा खुला रहता है। हम अपने आसपास के माहौल में ऐसी कठिन परिस्थितियां देखते हैं जहां लगता है कि अब लगभग सब कुछ खत्म सा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आसपास कुछ चीज़ें जो घटित हो रही हैं उससे हम ये मान सकते हैं कि नहीं, अभी वह समय नहीं आया है, अभी यह समय सबसे कठिन समय नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती को थामने बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अर्थात कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि बस सब कुछ खत्म सा हो गया हो। अभी भी चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसलों को, जो तेज आंधी और हवा के झोंकों ने तोड़ दिया है, टहनियाँ टूट गई, डालियाँ टूट गई, घोंसला नष्ट हो गया, उसके बावजूद भी उसकी चिड़िया की चोंच में दबा हुआ तिनका यह संकेत करता है कि अभी उसने हिम्मत नहीं हारी है, अभी भी वह घोंसला बनाने की तैयारी में है, अभी भी वह उड़ान भरने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, यानी अभी भी प्रकृति के प्रति प्रेम है, एक आशा है। निराश मन के बीच भी एक व्यक्ति पेड़ों से झरती हुई पत्तियों को थामने के लिए, उनको अपनी हथेली पर लेने के लिए बैठा हुआ है। यानी अभी भी उसे ये विश्वास है कि ये जो टूटी हुई पत्तियां एक प्रकृति मृत्यु का संदेश दे रही है, सब कुछ नष्ट होने का जो संदेश दे रही है, उसको भी थाम सकते हैं, उनको भी रोक सकते हैं, उनको भी नए सिरे से सृजन कर सकते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है अपने गंतव्य, यानी रेलगाड़ी को जहां जाना है, जो उसका लक्ष्य है या जो उसकी मंजिल है, वहां जाने के लिए रेलगाड़ी अभी भी स्टेशन पर खड़ी हुई है, जाने के लिए तैयार है। और इसी आशा और विश्वास के साथ वहां यात्री भी खड़े हैं अपने अपने घरों को लौटने के लिए, अपने अपने मंजिल को पाने के लिए। जब सब कुछ ये खत्म हो जाए तो मान लेंगे कि अब सबसे कठिन समय है, लेकिन अभी ऐसा नहीं आया है समय। यानी ये एक विश्वास की ओर संकेत करता है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, इंतजार, यानी आपकी उस मंजिल में आपके स्वजन, आपके परिजन, आपके चाहने वाले कोई न कोई इंतजार कर रहा है कि आप अपने घर को लौट आएंगे, आप अपनी मंजिल को लौट आएंगे। अभी भी कहता है कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। दिन भर के काम काज और उसकी व्यस्तता, भागदौड़ भरी जिंदगी, आजीविका के लिए संघर्ष करते करते जब शाम ढलने लगती है, संध्या काल होने लगता है, तो आपके घर में बैठा हुआ आपके परिवार के लोग, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपकी माता आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि जल्दी लौट आओ। अभी भी उन्हें विश्वास है और आशा है कि अब दिन भर के कामकाज के बाद तुम घर लौटोगे, वो इंतजार कर रहे हैं आपका। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसी स्थितियों में जहां मानवीय रिश्तों को मजबूत करने की जो बुनियाद है, जो हमारा परिवार है, जो घर है, वो आज भी बचा हुआ है। विश्वास है कि कोई न कोई हमें हमारा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि सूरज डूबने वाला है। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, उस कहानी का सारांश, उस कहानी का जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, वो अभी भी बूढ़ी नानी
सदियों से सुना रही है। यानी अभी भी हमारे पास वो कहानियाँ जीवित हैं जहाँ मानवता ने, जहाँ मनुष्य ने अनेक संघर्ष किए, अनेक चुनौतियाँ हासिल की और उसको पूरा किया, अपने लक्ष्यों को पूरा किया। इस तरह से की रोमांचक कहानियाँ आज भी हमें बूढ़ी नानी, दादी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें सुनाते हैं। अभी वो कहानियाँ खत्म नहीं हुई हैं, और जब कहानियाँ नहीं खत्म हुई हैं तो हम कैसे मान लें कि ये सबसे कठिन वक्त आ गया है, कैसे मान लें कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। नानी और दादी की कहानियाँ आज हमें रेडियो है, इंटरनेट है और क्या कहते हैं टीवी चैनल्स हैं, इसके रूप में भी सुनाई जाती हैं। हम सीखते हैं। ये हमारे जो अंदर आत्मविश्वास है, जो साहस है, जो संघर्ष करने की जो प्रेरणा है, इन्हीं कहानियों की खुराक से हमें पोषण मिलता है। इन्हीं कहानियों से हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। यानी हम अभी भी, हमारा ये भरोसा कायम है कि इस महान ब्रह्मांड में, इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं न कहीं अभी भी जीवन है, और वहाँ के लोगों की खबर, जहाँ भी जीवन है, वो हम तक पहुँचेगी। हम कल्पनाएं करते हैं, सदियों से कल्पनाएं करते आ रहे हैं कि हमारी इस हरी भरी और जीवन से भरी हुई इस पृथ्वी के अलावा भी इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीवन अवश्य होगा। हम इतने बड़े ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते, हम इतना एकाकी जीवन नहीं जी सकते। आज भी हमारा भरोसा है। आप देखते होंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, फिक्शन फिल्में, तमाम प्रकार की और रिसर्च जो की जा रही हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं, नासा जैसी संस्थाओं के द्वारा। अन्य ग्रहों पर हम दूरबीन से, लेज़र से रेडियो तरंगे भेज रहे हैं, रेडियो संकेत भेज रहे हैं। हम अपने सौर परिवार के तमाम ग्रहों में जीवन की तलाश कर रहे हैं। यानी ये हमारा विश्वास है, ये मानवता का विश्वास है कि दुनिया के तमाम हिस्सों से जो बचे हुए लोग हैं, जो जीवित हैं, उनकी खबर आज भी हमें मिलेगी। और अगर जब तक ये हमारा आत्मविश्वास है, जब तक हम ये भरोसा हमारे अंदर कायम है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि ये सबसे कठिन समय आ गया। अर्थात नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए शेष है। हाँ, कुछ चुनौतियां हैं मानवता के सामने, कुछ समस्याएं आती हैं। जैसे आज की बात करें तो पूरी मानवता के सामने कोरोना की एक बड़ी समस्या विकराल रूप से खड़ी हुई है, लेकिन सारी दुनिया कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। अभी भी हमें भरोसा है कि एक ना एक दिन इस समस्या से हम मुक्ति पालेंगे, कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। ये इस कविता का कोई अर्थ नहीं है, ये एक उदाहरण है कि आज हम जो देख रहे हैं ये भी ऐसे ही निराशा की ओर ले जाता है कि क्या दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, जब तक हमारे अंदर विश्वास है और आशा है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे अंदर ये अभी भी विश्वास रहेगा कि नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जया जादवानी की जो कविता है वो आपको समझ आ गई होगी, और आप इस पर आधारित जो प्रश्न अभ्यास है वो आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।